हेलो एंड वेलकम। मैं आपकी होस्ट और गाइड तपस्या फिर हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लीव मेल्स कैसे लिख सकते हैं, हाउ टू राइट लीव मेल्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर सभी मेल्स का एक जैसा रहता है, तो इसका भी सेम ही रहेगा, बट यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस की बजाय यहाँ पे कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो ध्यान में रखने होते हैं जब भी आप एक लीव एप्लीकेशन या लीव मेल जो है वो लिख रहे हो। इस मेल में आपका जो ओपनिंग स्टेटमेंट और क्लोजिंग स्टेटमेंट होता है और जो आपके सिग्नेचर्स होते हैं जो कि मेल को खत्म करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट जिससे आप पहली लाइन कह सकते हैं मेल की, उसे बोलेंगे ओपनिंग स्टेटमेंट। और क्लोजिंग स्टेटमेंट जो आपकी मेल की लास्ट लाइन है जिसपे आप जो है वो अपनी मेल खत्म कर रहे हो, वो हो जाती है आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट। और सिग्नेचर जो आप लास्ट में थैंक्स या सिंसियरली जो आप लिखते हो और उसके नीचे अपना नाम या एड्रेसल नोट को बोलते हैं सिग्नेचर। तो सबसे पहले अब ये देखते हैं कि ऐसे कौन से ओपनिंग स्टेटमेंट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। आपने ओपनिंग स्टेटमेंट लिखना है प्लस अपना रीजन कि आप या आप लीव जो है वो क्यों ले रहे हैं, वो आप मेंशन कर देंगे। सबसे पहला जो ओपनिंग स्टेटमेंट है, आई ट्रस्ट यू दैट यू आर डूइंग गुड, कि आप जो है वो अच्छे हैं। आई होप यू आर डूइंग वेल, इसका भी सेम मतलब है। आई होप दिस मेल फाइंड्स यू वेल। ये आपके कुछ 3 ओपनिंग स्टेटमेंट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं जब भी आप एक लीव एप्लीकेशन लिख रहे हैं, या इन जनरल अगर आप मेल लिख भी रहे हैं तब भी ये वहाँ पे यूज हो जाते हैं किसी भी मेल में। अब देखते हैं कि बॉडी जो आप स्टार्ट करने जा रहे हो उसके लिए जो सेंटेंस रहेगा वो क्या होगा। आई एम रीचिंग आउट टू इन्फॉर्म यू दैट टुडे आई वोंट बी एबल टू अटेंड द ऑफिस। आपने लिख दिया आप जो है वो आज ऑफिस अटेंड नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, अब आप उसमें रीजन दे सकते हो। आप लीव किसी भी चीज के ले सकते, मेडिकल या सिक लीव भी हो सकती है, या फिर आप जो है वो लीव ले रहे होंगे किसी अर्जेंट बेसिस पे कोई काम करने के लिए। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट जो बॉडी के लिए लाइन रहती है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना मेल की बॉडी को, वो है आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू। ये और आप अपना रीजन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट आई वोंट बी एबल टू अटेंड द ऑफिस टुडे। और थर्ड एक और फ्रेज है जो आप यूज करते हैं, वो है आई एम फॉर्मली राइटिंग टू रिक्वेस्ट। ये फॉर्मल हो जाता है काफी ज्यादा जब आपको बहुत ज्यादा एड्रेसल चाहिए, जब आपको बहुत ज्यादा एकदम से अटेंशन चाहिए किसी पर्सन की कि लीव को अप्रूवल आज के आज ही चाहिए, तब जो है आप ये वाला फ्रेज यूज करते हैं। अब देखते हैं कुछ क्लोजिंग स्टेटमेंट्स जो आप यूज कर सकते हैं। अब जो क्लोजिंग स्टेटमेंट्स जो आप यूज कर सकते हैं एक मेल के लिए, लीव मेल के लिए, वो है आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। अब आप सोच रहे होंगे मैं गलत इंग्लिश बोल रही हूँ, क्योंकि हम हमेशा क्या लिखते हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू, पर वहां पे जो है ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। जब भी आप जो है फॉरवर्ड टू का यूज करते हैं उसके बाद जो भी वर्ड आता है वो वर्ब फॉर्म में आता है विद आईएनजी, इसलिए वो जो फ्रेज हम बहुत ज्यादा मेल में लिखते हैं वो गलत हो जाता है। सही फ्रेज है आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। एक और जो क्लोजिंग स्टेटमेंट जो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, वो होता है आई वुड अप्रिशिएट योर प्रॉम्प्ट अटेंशन टू दिस मैटर, प्लीज एडवाइस एज नेसेसरी। ये कुछ क्लोजिंग स्टेटमेंट्स थे जो आप यूज कर सकते हैं जब भी आप एक लीव मेल लिख रहे हैं, या इन जनरल भी अगर आप मेल लिख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपका रिक्वेस्ट है, अप्रूवल है, तो आप जो है उसमें चेंजेस जिस टाइम आप एड्रेसल नोट लिख रहे हो तब आप इनको जो है वो यूज कर सकते हैं। तो हम अब ईमेल के एंड में कौन से सिग्नेचर नोट हैं जो यूज कर सकते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। थैंक यू एंड देन अपना नाम और अपनी पोजीशन लिखे मेल खत्म कर सकते हैं, या फिर सिंसियरली योर्स एंड देन योर नेम एंड योर टाइटल। थर्ड एक जो इम्पोर्टेंट सिग्नेचर नोट है जो आप यूज कर सकते हो, आई अप्रिशिएट इट एंड देन आपका नाम और एड्रेस नोट। ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है जो आप एक लीव में या फिर एक फॉर्मल सेटिंग में अगर मेल लिख रहे हो तो आप उसमें यूज कर सकते हैं। अब समझते हैं कि एग्जाम्पल के साथ कि एक लीव मेल कैसी दिखेगी। एग्जाम्पल में आप लीव ले रहे हैं, 2 दिन की मेडिकल लीव ले रहे हैं, जिसमें आपको जो है ये बताना है कि आपका जो काम है वो आपके 2 कलीग्स हैं जो आपका काम हैंडल आउट कर सकते हैं, एंड अगर स्टिल कुछ काम रह जाएगा जो खत्म नहीं हो पाएगा या वो संभाल नहीं पाएंगे, आप जब वापस रिकवर होके आएंगे तब जो है आप वो काम खत्म कर देंगे। तो आइए देखते हैं कि मेल कैसे लिखी जाती है। डियर मैनेजर नेम, जो भी आपके मैनेजर हैं जो अप्रूव करते हैं मेल, उनका जो है वो एड्रेस नोट आएगा कि डियर मैनेजर एंड देयर नेम।
I hope this mail finds you well. I am writing to formally request a 2-day sick leave starting from the date. Unfortunately, I have fallen ill and I am unable to perform my duties effectively. I have attached my medical certificate from doctor's name for your reference, and the doctor has advised me to take a rest and prescribe medication which I will diligently follow to exceed my recovery. During my absence, I have informed my colleagues, name of the colleagues, first and second colleague, who have kindly agreed to cover me up. I will also ensure that all my pending work is either completed or handed over to the colleagues to ensure a smooth workflow in my absence. I apologize for any inconvenience this may have caused and will make every effort to minimize the disruption. I am committed to ensure a seamless transition during my sick leave and will be available for any urgent matters by mail. Thank you for your understanding and support during this time. I will keep you updated on my progress and plan to return to work on and the ending day. Sincerely, your name. तो इस मेल में आपने देखा कि कैसे हमने ओपनिंग स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट एंड बॉडी मेल स्टार्ट करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो हमने यूज किए वो मेल लिखने के लिए। फर्स्ट था, आई होप यू फाइंड दिस मेल वेल, एंड देन आई वुड फॉर्मली लाइक टू रिक्वेस्ट यू अ 2-day लीव। ये 2 एक्सप्रेशंस जो हमने यूज किए स्टार्टिंग में ही, जब हमने ओपनिंग सेंटेंस दिया एंड साथ में ही बॉडी का सेंटेंस जो फर्स्ट सेंटेंस था वो लिख दिया। सेकंड, जो हमने एंडिंग नोट लिखा, एंडिंग नोट में भी हमने क्या लिखा है, थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट। तो आपने थैंक यू का यूज किया अपने एक एंडिंग स्टेटमेंट के लिए, क्लोजिंग स्टेटमेंट के लिए, एंड देन सिंसियरली का यूज किया जब आपने अपने आप को एड्रेस करना। तो आपने देखा कि कैसे ओपनिंग स्टेटमेंट, बॉडी स्टेटमेंट एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट विद सिग्नेचर को यूज करके एक पूरी फॉर्मल लीव मेल कैसे लिखी जाती है। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो लेके आऊं तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में जाके उस टॉपिक को लिख भी सकते हैं।